अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नदीम राव और आप देख रहे हैं NKK एनिमल्स टीवी। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान में गोट एंड शीप फार्मिंग का स्कोप। तो हाजरीन, हम आपको स्कोप का मतलब बताते चलें कि स्कोप का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एंड या अखीर। मतलब ये कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं तो कहीं उससे कल को मुड़ के तो नहीं आना पड़ेगा, तो हरगिज़ ऐसा नहीं होने वाला। गोट एंड शीप फार्मिंग के स्कोप का अंदाज़ा आप उसके प्राइसेस के हवाले से ही लगा सकते हैं कि मटन को ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान में बल्कि अक़वाम आलम में पसंद किया जाता है और इसका चिकन, बीफ और मटन का जो वाज़े फ़र्क है प्राइसेस का वो आपके सामने है। तो इसका मटन ना सिर्फ पसंद किया जाता है, इसके गोश्त को ना सिर्फ पसंद पाकिस्तान में ही किया जाता है बल्कि बैरून मुल्क भी पसंद किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा गोट एंड शीप फार्मिंग का स्कोप मज़ीद बढ़ जाता है। चूँकि ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी इसका इस्तेमाल होता है और इसको हमारे GDP में एक अहम रोल प्ले करता हुआ हम आने वाले दिनों में भी देख रहे हैं। दूसरा, हमारे इस जो है दूध के हवाले से, इसके मिल्क के हवाले से हमारे दीन में इसकी एक ख़ास मकाम है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका दूध पसंद था और इसमें हमारे दीन ने बकरी और के दूध में शफा करार दी है। और इसके अलावा अगर हम इसको देखें कि ये साल में 2 बार ब्रीड जो है इसकी आती है, नई पार्चुरेट होती है, नई नस्ल आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 या 2 जानवरों से भी शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी आपके पास इनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और हम अगर पाकिस्तान में इसकी ब्रीड के हवाले से देखें तो बकरियों में हमारे पास है बीतल, जो कि बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। ये मिल्क भी हमें वाफिर मिकदार में देती है और जो है इसके गोश्त के अंदर भी बहुत जल्दी बढ़ोतरी देखी जाती है। और टेडी है, मक्खी चीना है और इसके अलावा जो है लायलपुरी बकरे या बकरियां हैं, ये पसंद किए जाते हैं। और अगर भेड़ों में देखें तो शीप के अंदर जो है वो कजली है, थली है, अनारी है, ये वो सारी ब्रीड्स हैं जिनको पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक रखा जा सकता है और ये प्रॉफिट भी देती हैं आपको और आपको बहुत जल्द जो है इनकी तादाद में इजाफा भी नज़र आता है। और इन सब ब्रीड्स के अलावा आपको जो है ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो शीप है ये सर्दी जो इलाके हैं उनमें बहुत आसानी से इनको रखा जाता है, लेकिन गर्म इलाकों में भी इनको थोड़ी सी मेंटेनेंस, थोड़ी सी इनकी जो है रिहायशी तौर पर इनकी जो कुछ हिफाजती इक़दामात को बरोकार लाते हुए आप इनको आसानी से पाकिस्तान के किसी भी इलाके में रख सकते हैं और इनकी बढ़ोतरी और इनके जो है पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये करना चाहूँगा कि इनको पालना आसान है। भेड़ों को पालना बकरियों की निस्बत आसान है क्योंकि इनमें इतना नखरा नहीं होता। ये कुछ भी खा जाती हैं, जो जड़ी बूटियाँ जो ख़त्म होने वाली होती है वो भी खा जाती है। और बकरियों को भी अगर आप घर की सब्ज़ियाँ तक भी खिला दें या आपके बाग जो है या किसी भी तरह का कोई गार्डन का कोई भी रफीज है, कोई भी वेस्ट है, वो इनको दिया जाए तो ये आसानी से खा लेती हैं। तो इनके ऊपर को बहुत ज़्यादा जो है कॉस्ट नहीं आती पर डे के हिसाब से, और ये पर डे के हिसाब से कुछ 200 से 300 ग्राम्स का वज़न बढ़ा लेते होते हैं। और इनका जो मीट है इसका रेट इस रेशो से बल्कि ज़्यादा बढ़ता है जिस रेशो से बाकी कीमतों के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ज़रूर ये मशवरा दूंगा कि आप शीप एंड गोट को कंसीडर कीजिए, इनको पालिए। हम इंशाल्लाह ताला आपको इनकी मुनाफा बख्श फार्मिंग के हवाले से वीडियोस बनाते रहेंगे। इनकी कौन कौन सी बीमारी है और उनका कैसे तदारुक किया जाए, कौन कौन सी वैक्सीनेशन इनको सालाना तौर पर चाहिए, वो सारी वीडियो और सबसे बढ़कर इनकी ऐसी खुराक आपको बताएंगे जिसमें इनकी जो गोश्त और दूध की पैदावार आपको इस कदर मिलेगी कि आपका ख़ुद दिल चाहेगा कि इस फार्मिंग के सिस्टम को मज़ीद आगे लेके जाया जाए। और ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाने वाला बिज़नेस है और इंशाल्लाह हम आपको आने वाली वीडियो में साबित करके दिखाएंगे। तो हमारे NKK एनिमल्स टीवी के साथ बने रहिए, इसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए। इंशाल्लाह ये फ़ैसला आपके काम आएगा। थैंक यू।